आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा, यस सबसे मैम। पहले अनम्यूट कर दें, अपना स्टार्ट करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग पे है आज का हमारा लेक्चर। के डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग सबसे पहले बताती हूँ कि होती क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर का सिस्टम है जो कि हमारी मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं उसके साथ मेमोरी को शेयर करता है। यानी हमने इसमें क्या होता है कि मेमोरी शेयरिंग होती है, कि हमने अपनी मेमोरी को, चीज़ों को शेयर करना होता है कंप्यूटिंग में, डिफरेंट चीज़ों को। इसमें एक कंप्यूटर का हर किसी का अपना वर्क नहीं होता है। इसमें मेमोरी जो होती है वो शेयर हो रही होती है, जिसकी वजह से हम अपना सारा काम शेयरिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इसकी हम आर्किटेक्चर हम देखते हैं कि इसका किस तरह ये वर्क करता है, इसमें किस तरह शेयर करता है। ठीक है, समटाइम जैसे कि आपको मैं असाइनमेंट दे दूं, उसकी एग्जांपल लेते हैं कि आपकी क्लास ने, मैंने ये कहती हूँ कि आप लोगों ने शेयर ग्रुपिंग कर देती हूँ कि आप 5 मेंबर्स हैं, 5 का ग्रुप बना लें, उसमें ये असाइनमेंट आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग उस तरह ही वर्क करता है कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें ये मल्टीपल कंप्यूटर्स का दरमियान जो है सिस्टम शेयर करता है, जिसमें उसकी मेमोरी हो गई, उसकी एक्टिविटीज हो गई, डिफरेंट एक्टिविटीज को वो शेयर करता है। ठीक है, इवन इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो भी स्प्रेड आउट होते हैं डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर्स में। ठीक है, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे होते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, यानी उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी एफिशिएंसी को मजीद बढ़ाता है, और हम अपने जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसके कंटेंट क्या है। हमने सबसे पहले देखना है ओवरव्यू इसका। इसका देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग की हिस्ट्री किस तरह वर्क करती है। इंट्रोडक्शन इसका, वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग के डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो हमारे कंप्यूटिंग में सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे इसकी डिफरेंट टाइप्स, मोटिवेशन की, हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं, इसके हमें एडवांटेजेस क्या हैं, इसके हमें बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, गोल्स देखेंगे कि इसके गोल्स क्या हैं। जिसको क्वेश्चन होगा वो मुझे पर्सनली मैसेज कर दे पहले कि मिस मेरा क्वेश्चन, मैं उसी वक्त रोक दूंगी और आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों को परमिशन दी हुई है कि आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फिर इसकी करेक्टरिस्टिक देखेंगे और आर्किटेक्चर और सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड चैलेंजेस की, इसकी सिक्योरिटी और डिफरेंट चैलेंजेस क्या है, सिक्योरिटी में किस तरह यूज होता है हमारा, और एट द एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट स्टडीज डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, जिसके बारे में हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे कि हमारे जो सिस्टम है उसमें जो शेयरिंग होती है, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हमारे सिस्टम, उसमें जो हमारा काम हो रहा है डिफरेंट शेयरिंग के थ्रू, जो काम हमारे डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कंपोनेंट भी आपस में शेयर होते हैं, उसमें सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो उसकी एक्टिविटीज हम शेयर कर रहे होते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। A distributed system is one in which hardware and software components located at network computing computers communicate their action only by message passing। अब इसमें क्या है कि हम ये नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर लेवल, इट जस्ट हार्डवेयर लेवल। कंपोनेंट्स का वर्ड अभी मैंने यूज किया था। कंपोनेंट्स का मतलब है कि डिफरेंट हार्डवेयर भी इसमें शेयरिंग होती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम में उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको भी हम लोकेट करते हैं कम्युनिकेशन में। ठीक है, और डिफरेंट एक्शन जैसे मैसेज पास करते हैं हम, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। एक ऐसा होता है, इसकी एक एग्जांपल है, शायद आपकी यूनिवर्सिटी में, मैंने अभी लैब नहीं देखी, लैब में इस तरह होता है कि एक आपके एडमिन का बंदा लैब में बैठा होता है, और आपकी कंप्यूटर लैब में अगर 100 कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं तो वो एक बंदा वो 100 कंप्यूटर्स को हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, वो उसकी हर ड्राइव को एक्सेस कर सकता है, वो उसकी हर चीज को एक्सेस कर सकता है। इवन के समटाइम्स कुछ ड्राइव जो यूनिवर्सिटी के पब्लिक प्लेस के कंप्यूटर्स होते हैं उसमें दूसरे यूजर्स को एक्सेस नहीं होती, और वो एक्सेस सिर्फ उस एडमिन को होती है। ठीक है, तो इट्स मीन कि ये सारी चीजें शेयर हो रही होती हैं। In the term distributed computing, the word distributed means spread out across space.
डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है, यहाँ पे वर्ड जो उन्होंने यूज किया डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब है कि स्प्रेड आउट करना, यानी डिफरेंट स्पेस यानी डिफरेंट जगहों पे एक चीज को स्प्रेड करते हो, आप यूज करते हो जगह जगह पे, वो एक चीज आप लोगों ने फैलाई होती है इसको। दस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इज एन एक्टिविटी परफॉर्म ऑन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में हम डिफरेंट सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी तकसीम करते हैं डिफरेंट जगहों को एक्टिविटीज को परफॉर्म होने के लिए डिफरेंट जगहों पे, कि ये वाली हमारी एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म हो रही हैं, ये हमारी एक्टिविटीज हो रही हैं। द नेटवर्क कंप्यूटर मे बी इन द सेम सिटी, सेम कंट्री, डेट इज द सेम वर्ड, कि ये नेटवर्क अब डिपेंड करता है कि लैन है वैन है, कौन सा नेटवर्क है, आप लोकल एरिया का यूज कर रहे हैं, छोटी सी स्पेस पे यूज कर रहे हैं, एक बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, एक सिटी में यूज कर रहे हैं, या एक टाउन में, या होल वर्ल्ड, इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये कि आप शेयरिंग किस चीज कर रहे हो, ठीक है, कि वो शेयरिंग आपकी यूनिवर्सिटी की सिर्फ एक लैब में हो रही है, वो शेयरिंग आपके एक घर में हो रही है, या शेयरिंग आपकी एक टाउन में हो रही है, या पूरे एक सिटी में हो रही है, पूरे एक कंट्री में हो रही है, या वर्ल्ड में हो रही है, इट डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क। क्लियर? हिस्ट्री में इसके द यूज ऑफ concurrent process that communicate by message passing has its root in operating system market study 1960। ये थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, इसको वैसे गो थ्रू कर लेते हैं कि 1960 में इसका आर्किटेक्चर के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हम उन्होंने कम्युनिकेशन की थी मैसेज पासिंग के थ्रू, यानी मैसेज पासिंग इज द मोस्ट वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिकेशन। उससे भी तो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, 2% एक मैसेज सेंड करता है, दूसरा उसके बाद रिप्लाई होता है, तो दिस इज अ कम्युनिकेशन वे। मैसेज पासिंग के थ्रू उन्होंने कम्युनिकेशन का आर्किटेक्चर सबसे पहले 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया था। द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग बिकेम इट्स ओन ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की एक अपनी एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, इन द लेट 1970s एंड अर्ली 1980s, ये इसके दरमियान का इंट्रोडक्शन हुई थी। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन द फील्ड symposium on the principle of distributed computing dates back in 1982। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इस फील्ड में, यूरोपियन इसमें इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था। इंटरनेशनल symposium on distributed computing, ये उस कॉन्फ्रेंस का नेम था, was held in 1985। ये 1985 में थी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। खैर अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन इसका लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास ये उन्होंने थोड़ी डायग्राम दी हुई है कि किस तरह हमारी मेमोरी शेयर होती है या हम अपनी कंप्यूटर को शेयर करते हैं। ये देखें डायग्राम में, देखें ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं, आपस में शेयर हो रहे हैं, इनके आपस में लिंक होते हैं, क्या होते हैं कि शेयरिंग कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कुछ एक्टिविटीज आपस में, एक अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट करना है तो लेट्स सपोज के एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उन्होंने इन सारे सिस्टम को काम असाइन किए हुए हैं कि आप, लेकिन आपस में ये लिंक भी है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए प्रोसेसर और मेमोरी, हर प्रोसेसर की एक मेमोरी होती है और वो डिफरेंट सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ, उन्होंने इसी को एक नाम दिया कि डिफरेंट शेयरिंग कर रहे होते हैं, डिफरेंट आपस में किस तरह ये शेयर करते हैं। सम टाइम मल्टीपल प्रोसेसर एक ही मेमोरी को शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोसेसर इस मेमोरी से शेयर कर रहा है, वही प्रोसेसर ये वाला प्रोसेसर भी इसी मेमोरी से शेयर कर रहा है, वही प्रोसेसर फिर वही मेमोरी से ये वाला प्रोसेसर भी शेयर कर रहा है। इस तरह क्या है मेमोरी शेयरिंग, जिसको कहते हैं कि हम एक ही मेमोरी को मल्टीपल जो प्रोसेसर हैं वो एक्सेस कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे इंट्रोडक्शन में इसका है द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव इन टर्म सच एज डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, distributive programming and distributive algorithm originally referred to a computer network where in हाँ जी कौन है ये इंडिविजुअल कंप्यूटर वर फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया की। उन्होंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो है वो, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोग्रामिंग ऑब्वियसली इसकी प्रोग्रामिंग यूज होती है। ठीक है, इसमें डिफरेंट प्रोसीजरल लैंग्वेज भी यूज होते हैं, अभी आगे आगे आके हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑब्वियसली कंप्यूटर नेटवर्क के बगैर ये इनकम्प्लीट है। जहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग होगी वहां पे हमारी इसकी नेटवर्क के भी वर्ड यूज होगा। दैट इसमें वो कह रहे हैं द टर्म आर नोवेडेज यूज इन मच वाइडर सेंस इवन रेफरिंग टू
ऑटोनोमस प्रोसेस दैट रन ऑन अ सेम फिजिकल कंप्यूटर, कि एक ही फिजिकल कंप्यूटर पे डिफरेंट प्रोसेसर्स रन कर रहे होते हैं और इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट मैसेज पासिंग के थ्रू, कि मैसेज पास हो रहे होते हैं और वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मेमोरी शेयर करते हैं या अपनी कम्युनिकेशन करते हैं एक्टिविटीज के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू आपस में इंटरेक्ट करते हैं और मैसेज पासिंग के थ्रू। वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम जो कंप्यूटिंग है वो उसका आर्किटेक्चर जो है वो बहुत लाइट वेट होता है, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी इंस्टॉलेशन, इसमें नंबर ऑफ क्लाइंट सिस्टम कितने हैं, इसकी डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है, मैनेजमेंट सर्वर होता है। सर्वर क्या होता है, जो कि सर्वर का वर्ड इसलिए यूज करते हैं, सर्वर ये होता है कि जो कि हमें रिजल्ट देता है, हमारी एक्टिविटी, एक हमने इनपुट दी और हमें आउट ऑफ में रिजल्ट देता है और हमारी एक्टिविटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसके बाद हमें आउटपुट करके देता है कि ये हमारी आउटपुट आ गया है। There may be also be requesting client with software that allow them to submit job along with a list of their requirements resource, कि ये क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है क्लाइंट से कि वो अपनी जॉब यानी जो उनको काम असाइन किया गया है उस काम को वो कंप्लीट करें और फिर उसको कंप्लीट करके एंड करके दें, डिफरेंट जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर है उसमें इन लिस्ट करें, ठीक है। अब ये देखें, ये डायग्राम है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें देखें ये हमारे पास जॉब सबमिशन यूजर है, आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपने काम असाइन किया, अब मैं हूँ टीचर जी, मैंने आपको काम दिया, ठीक है। अब इस सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेटर भी हैंडल करिए, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं, एडमिन के बंदे होते हैं, वो भी हैंडल कर रहे होते हैं इस सारे काम को, क्लासेस हो रही हैं किस वक्त हो रही हैं सारी, वो भी। और मैंने क्या किया है, और आप लोग ये हैं कि आपने क्लाइंट्स हैं आप लोग, अब ये 4 अगर कंप्यूटर है, यहाँ पे 1000 कंप्यूटर लगा दें, 500 कंप्यूटर लगा दें, तो मैंने जो आपको काम असाइन किया है आप लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि अच्छा ये काम आपने करना है। एक बहुत बड़ा, अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसका ये होगा कि मैंने क्या किया, आपकी पूरी क्लास का एक ग्रुप कर दिया कि आपकी पूरी क्लास ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो मैंने टास्क असाइन किए हैं, ये आप मल्टीपल्स लोग हैं तो मैंने टास्क असाइन किए हैं कि आप लोगों ने ये टास्क करने हैं। कुछ टास्क मैंने एक स्टूडेंट को दे दिए, कुछ टास्क मैंने इस स्टूडेंट को दे दिए, कुछ टास्क मैंने इस स्टूडेंट को दे दिए, कुछ टास्क मैंने इस तरह मल्टीपल फीचर्स जब मैंने उस सिस्टम के डिफरेंट को दे दिए हैं, तो एट द एंड रिजल्ट करके कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास वो एक्टिविटी आ जाएगी। तो ये इस तरह वर्क करता है कि, लेकिन इसको साथ साथ जब मैं भी हैंडल कर रही हूँ साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर के भी कुछ लोग होते हैं जो इसको हैंडल करते हैं, इसको मैनेजर कह दें या नेटवर्क कह दें, ठीक है। तो वो भी हैंडल कर रहे होते हैं साथ साथ यूजर के, जिसको जिस जॉब सबमिशन जिसने करनी है और रिसोर्स मैनेजमेंट को, आपको कहीं पे रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कहीं पे आप लोगों को कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो टीचर नहीं दे सकता तो वो आपको एडमिन के बंदे दे। इसी तरह ये हमारा सिस्टम है कि एक जॉब सबमिशन होती है जिसको यूज कर रहे होते हैं और जो टास्क असाइन डिफरेंट पीसीज में होते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स में टास्क असाइन होते हैं और उनको हैंडल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है जो कि सारे एक्टिविटीज को हैंडल कर रहा होता है कि कैसे कैसे एक्टिविटीज हर कंप्यूटर कंप्लीट कर रहा है, अपनी हर काम अपना जो भी उनको टास्क असाइन दिए हैं वो पैरेलली कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। ये देखें कि हमारे पास डिफरेंट, ये मशीन ए है, मशीन बी है, मशीन सी है, ठीक है। इट्स मीन के डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेशन है, इनको असाइन किया हुआ है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिव वर्क, ठीक है। इनको डिस्ट्रीब्यूटिव वर्क असाइन किया हुआ है और ये अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद सर्वर है, सर्वर को आगे जो डिस्ट्रीब्यूटिव एप्लीकेशन हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन जो सारी है वो आगे सर्वर को देते हैं, ठीक है। सर्वर जो है डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उससे इंटरेक्ट करता है। सर्वर का काम ये होता है कि वो जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि ट्रांसफर करे, यही है ना कि हमारी ये हमें जो भी एक्टिविटीज है परफॉर्म कर डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन से इसको दे देगा, इसने इनसे इनको ट्रांसफर करना है हमारी काम कि ताकि हमारा जल्द से जल्द हमारे पास आउटपुट आ जाए। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम की हैं, जिसमें हमारे पास है कि डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग सिस्टम में सबसे पहले ग्रिड कंप्यूटिंग है, क्लस्टर कंप्यूटिंग है और क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूटिव परवेसिव सिस्टम है। पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग सिस्टम, जिसकी 3 टाइप्स हैं, ग्रिड कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग।
सबसे पहले है ग्रिड कंप्यूटिंग। Grid computing is a collection of computer resource from multiple locations. ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है कि एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें मल्टीपल रिसोर्सेज यूज होते हैं, ठीक है, जिसमें हम मल्टीपल मतलब कि आप किसी एक रिसोर्स से काम नहीं कर सकते, जिसमें मल्टीपल रिसोर्सेज आप यूज करते हो। लेट्स सपोज के आगे देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि मल्टीपल इक्वेशन टू रीच कॉमन गोल, कि आपने मल्टीपल रिसोर्स यूज करने हैं एक गोल को कंप्लीट करने के लिए। लेट्स सपोज कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया उसमें डिफरेंट हार्डवेयर यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें आप आर्डिनो यूज कर रहे हो, ब्रेड बोर्ड यूज कर रहे हो, उसमें आप लोग डिफरेंट एलईडीज यूज कर रहे हो, या हार्डवेयर का अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो डिफरेंट रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ रिसोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ रिसोर्सेज आप लोगों को बाहर से लेने पड़ेंगे। तो ये जो है डिफरेंट रिसोर्सेज डिफरेंट मल्टीपल लोकेशन से लेके आप लोग अपने गोल को अचीव करते हो, अपने गोल को कंप्लीट करते हो, ठीक है। आगे है हमारे पास ग्रिड कंप्यूटिंग इज अ प्रोसेस आर्किटेक्चर दैट कंबाइन कंप्यूटर रिसोर्स फ्रॉम वेरियस डोमेन टू रीच अ मेन ऑब्जेक्टिव। कि हमारा जो एक ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए हम डिफरेंट डोमेन से कंप्यूटर रिसोर्सेज लेते हैं, कंबाइन करते हैं उन आर्किटेक्चर्स को। उनको इसमें क्या होता है कि जो भी काम होता है वो ग्रिड्स करती हैं। विद जो भी हमारा वर्कलोड होता है उसमें हमारी डिफरेंट फाइल्स इन्वॉल्व होती हैं और हमारी उसी वही ग्रिड्स हैंडल करती हैं। लार्ज जितना भी टास्क हो या हमारी जितनी भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हो, डिफरेंट सेट्स हों, तो वो हमारे पास अगर कंप्यूटर्स डिफरेंट कोई भी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करें, हमें डिफरेंट कंप्यूटर के सोर्स की भी जरूरत होती है, तो हम उन रिसोर्सेज को यूज करते हैं। इन ग्रिड कंप्यूटिंग द कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क कैन वर्क ऑन अ टास्क टुगेदर। इसमें ग्रिड कंप्यूटिंग में कहते हैं कंप्यूटर जो है नेटवर्क है वो इकट्ठे काम करते हैं। दस फंक्शनिंग आर सुपर कंप्यूटर, और सुपर कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या करते हैं हमारे, जैसे उन फंक्शन को हैंडल, जैसे थ्रेड है, एक हेड है, हेड होता है ना जो सारी चीजों को देख रहा होता है, इस तरह सुपर कंप्यूटर है जो सारी फंक्शनिंग को देख रहे होते हैं कि ये टास्क सारे नेटवर्क मिलके कंप्लीट हो रहे हैं, ओके हो रहे हैं, हमारी रिजल्ट आउटपुट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही। दिस वन इज ग्रिड कंप्यूटिंग डायग्राम। अब ये देखें, इसमें ये यूजर है हमारे पास, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, और आगे हमने ग्रिड कंप्यूटिंग लगाई हुई है। अब इसमें क्या है कि डिफरेंट सीपीयूज हैं, रिसोर्सेज हैं। अभी देखें ये रिसोर्स है, मल्टीपल रिसोर्स है। अब यहाँ पे 5 लगे हुए हैं, यहाँ पे 1000 भी लग सकते हैं, यहाँ पे 2000 में जितने भी रिसोर्सेज की हमें जरूरत होती है हम उतने रिसोर्सेज को वो करते हैं। और ग्रिड डाटा शेयरिंग मैकेनिज्म, और ये हमारे पास ये मैकेनिज्म है जिससे ग्रिड डाटा शेयर होता है। यहाँ पे ग्रिड्स होती हैं और यहाँ पे सारा डाटा आ रहा होता है इन रिसोर्स के थ्रू, यहीं से हम शेयर कर रहे होते हैं। सारे रिसोर्सेज यहीं से लेके हमारे पास डाटा हम शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। और मल्टीपल रिसोर्सेज मिलके अपने मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ जाते हैं कि हमारे रिसोर्सेज हमारे जितने मर्जी यूज हो जाएं, लेकिन हमारा जो काम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए। आगे है क्लस्टर कंप्यूटिंग। अ कंप्यूटर क्लस्टर इज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर डेटा लिंक थ्रू अ लैन। लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। वो कह रहे हैं कि क्लस्टर कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टीपल कंप्यूटर्स के साथ लिंक्ड होते हैं लैन के थ्रू, यानी लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। इसको कह दें कि द नेटवर्क कंप्यूटर एसेंशियली एक्ट एज अ सिंगल मच मोर पावरफुल मशीन। कि नेटवर्क जो कंप्यूटर है वो एज अ सिंगल एक्ट कर रहे होते हैं, कि हम सिंगल हैं, सिंगल लॉजिकल यूनिट होता है, लेकिन वो आपस में मल्टीपल कंप्यूटर के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि क्लस्टर कंप्यूटर में हर नोड जो होती है ना, हर नोड जैसे ग्राफ की डिफरेंट नोड होती हैं, वही अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। कंप्यूटर क्लस्टर प्रोवाइड मच फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड। कंप्यूटर जो क्लस्टर्स हैं वो फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड, हमें स्पीड एक तो फास्ट देते हैं, ठीक है। इसमें लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज होती है, जो हमारा डाटा है वो मैक्सिमम डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटर इंटेग्रिटी, जो हमारी डाटा की इंटेग्रिटी है यानी उसकी सिक्योरिटी वगैरह की, उसको भी वो करते हैं। सुपीरियर रिलायबिलिटी एंड वाइडर अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्स, ये सारी इसमें बेनिफिशियल है कि हमारे पास इसकी सिक्योरिटी, इसका डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी फास्ट स्पीड, रिलायबल होता है, और वाइडर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत इजीली हो सकती है। ये सारे रिसोर्सेज क्लस्टर कंप्यूटिंग में होते हैं।
कंप्यूटर क्लस्टर्स आर however much more costly to implement and maintain। इसको मेंटेन करना काफी ज्यादा महंगा होता है क्योंकि इसमें रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। ऑब्वियसली हम इसकी मेमोरी वो यूज कर देते हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है और फिर स्पीड भी हमें हाई चाहिए होती है। इस वजह से इसकी क्या होती है, मेंटेनेंस जो है वो हमें कॉस्टली पड़ती है। दिस रिजल्ट इज मच हायर रनिंग ओवर कंप्यूटर सिंगल कंप्यूटर। तो ये हमारे लिए इसको अगर सिंगल कंप्यूटर से कंपेयर किया जाए तो हमारे लिए ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये इसकी डायग्राम है, ये देखें। इसमें क्लस्टर कंप्यूटर में ये नोड जिसका मैंने जिक्र किया था, फ्रंट एंड नोड है, ये बैक एंड नोड्स हैं। ये डिफरेंट नोड्स लगी हुई हैं और दरमियान में स्विच लगे हुए हैं। अब ये इस डायग्राम को देखें, ये स्विच है और ये डिफरेंट मास्टर नोड, एक मास्टर नोड है जो हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है और सारी अगली जो वो नोड है स्विच के साथ कनेक्टेड होती है और फिर सारी अगली जो स्लेव नोड है जो बाकी काम कर रही होती है, एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है, वो हमारी स्विच के साथ कनेक्टेड होती है। और फिर ये सारा कनेक्शन मास्टर यानी सारी इंफॉर्मेशन मास्टर नोड तक मिलती है और ये मास्टर नोड आगे इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, हमारी डाटा को शेयर करने के लिए, डाटा को इन्फॉर्मेशन को आगे एक पॉइंट दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए। लेकिन हर स्लेव नोड जो है वो डायरेक्टली इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं होती। सारी नोड्स की एक मास्टर हेड नोड होती है जो कि इन सबको हैंडल कर रही होती है। आगे है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटिंग that relies on sharing computer resource rather than having local server or personal device to handle application। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हमने पीछे लोकल एरिया नेटवर्क यूज किया था, या इसमें पर्सनल हम अपनी डिवाइसेस यूज करते हैं शेयरिंग कंप्यूटर, इसमें वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसी टाइप है जो कि शेयरिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज पे रिलाई करती है कि हम या लोकल सर्वर यूज करें या पर्सनल डिवाइसेस यूज करें किसी भी एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए, वो शेयरिंग से ही डिफरेंट कंप्यूटिंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं डिटेल में पहले ये देखते हैं। इन क्लाउड कंप्यूटिंग द वर्ड क्लाउड जिसको इज यूज टू मेटाफोर फॉर द इंटरनेट, सो द फ्रेज क्लाउड कंप्यूटिंग मीन द टाइप ऑफ इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग। की सारी इंटरनेट बेस्ड कंप्यूटिंग होती है कि हमारा इंटरनेट के बगैर जो है इसका वर्क नहीं हो सकता। इंटरनेट हमारा होना जरूरी है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है उसकी अवेलेबिलिटी हर वक्त नहीं होती, अगर हमें चाहिए होती है तो उसकी अवेलेबिलिटी होती है। दूसरी जो होती है वो हर वक्त अवेलेबल होती है, इसकी अवेलेबिलिटी ऑन डिमांड होती है। ठीक है, और इसके जो रिसोर्सेज हैं खासतौर पे डाटा स्टोरेज करने के लिए, वो डायरेक्ट एक्टिव जो है ना वो मैनेजमेंट के थ्रू एक्टिविटी नहीं होती जी। और किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, आगे हम चलते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है इंटरनेट के थ्रू इसका काम नहीं हो सकता। इसकी जो मैनेजमेंट है डायरेक्ट यूजर वो करते हैं कि डायरेक्ट यूजर ने इसकी मैनेजमेंट को देखना है। डायरेक्ट इसको इसकी एग्जांपल अगर देख लें कि अगर हम कोई भी कस्टमर जो है किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, लेट्स सपोज कि आप किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं तो वो इंटरनेट बेस्ड होगी, तो विदाउट इंटरनेट वो एप्लीकेशन नहीं चल सकती। ठीक है, अब जूम है, आप कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे थे उसके बाद इंटरनेट हो या ना हो, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो इंटरनेट हो ना हो आप यूज कर सकते हो, लेकिन जूम है इसकी क्लास विदाउट इंटरनेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में आ जाते हैं। कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि विदाउट इंटरनेट यूज नहीं हो सकती और इंटरनेट की ही सूरत में अगर होंगी तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ये देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें क्या है, डिफरेंट हमारे राउटर्स लगे हुए हैं, स्विचेस लगे हुए हैं और हमारा इंटरनेट कनेक्शन है। ठीक है, डिफरेंट एप्लीकेशन इसमें डाटा स्टोरेज भी हो सकता है। डिफरेंट एप्लीकेशन जो भी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच अगर यूज किया हो, अगर आप लोगों ने डेटाबेस का कोर्स पढ़ा हो तो या उसमें आप डाटा स्टोर करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो वो भी इंटरनेट के थ्रू नहीं कर सकते आप। ठीक है, उसमें भी इंटरनेट होता है तो आप लोग अपनी डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप लोग स्टोरेज के लिए या अपने यूज करने के लिए इसको इंटरनेट यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि इसका गोल क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेवरल अक्रॉस सेवरल सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल सर्विस यूज होते हैं, मल्टीपल सर्वर यूज होते हैं जो कि हमारी हैंडल कर रहे होते हैं। हमने सर्वर को
हमारी इंफॉर्मेशन को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, हमारे ताकि हमारी एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। रिमोट प्रोसेस इज कॉल्ड क्लाइंट एक्सेस द सर्विस टू मैनिपुलेट द इंफॉर्मेशन। अब ये जो है रिमोट प्रोसेसेस जो हैं जिनको क्लाइंट कहते हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट सर्विसेज के थ्रू, डिफरेंट इंफॉर्मेशन से हम ले रहे होते हैं, डिफरेंट कम्युनिकेशन मॉडल्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मॉडल्स में जो यूजर यूज होते हैं वो आरपीसी और आरएम है। आरपीसी होता है रिमोट प्रोसीजर कॉल, और रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ये दोनों चीजें जो होती हैं हमारी कम्युनिकेशन के लिए यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि आरएमए जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है, और हमारी जो आरएफपीसी है उसमें हम अपनी प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है उनको यूज करते हैं। यहाँ तक पहले बताया कि किसी को क्वेश्चन, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है मुझसे। अच्छा, इसकी आगे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट बैंक्स या ट्रैवल एजेंसीज, रेंट। अगर हम कोई भी ऑनलाइन आप लोग कुछ करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो, या ऑनलाइन किसी चीज की बुकिंग करते हो, कोई एप्स यूज करते हो, ठीक है, तो उसकी ये एग्जांपल्स हैं कि आप किस तरह कम्युनिकेट करते हो। ये कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं डिफरेंट आप लोग जिसमें यूज करते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव वैसे सिस्टम है भी है कि दीज आर डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम इन्वॉल्विंग मोबाइल एंड एम्बेडेड कंप्यूटर डिवाइसेस। ये डिफरेंट एम्बेडेड कंप्यूटर डिवाइसेस में यूज करते हो, या आप डिफरेंट मोबाइल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि स्मॉल वायरलेस हो गया, बैटरी पावर डिवाइसेस हो गई जिसमें आप लोग स्मार्टफोन्स वगैरह यूज करते हो। दी सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय द इंस्टेबिलिटी। ये इंस्टेबिलिटी को करेक्टराइज करते हैं कि जब हम कंपेयर करें अपने ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग को, ये इतने स्टेबल नहीं होते जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग, ठीक है। जैसे कि हमारे ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द डिफरेंट नेटवर्क, कुछ सिस्टम्स ऐसे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में हो या ह्यूमन कंट्रोल में, जो ऑटोमेटिकली डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं। समटाइम्स कोई वाईफाई या अपना कोई ऐसा हॉटस्पॉट ऑन करता है जिसका पासवर्ड नहीं रखा होता, तो वो ऑटोमेटिकली जब ऑन करता है तो लोगों के अगर कोई वाईफाई ऑन हो तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देता है। डिस्कवर सर्विसेज एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। कुछ सर्विसेज डिस्कवर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका रिस्पॉन्स देते हैं, जैसी वो वहां से रिस्पॉन्स ले रहे होते हैं उसी का आगे रिस्पॉन्स करते हैं। आगे ऑटोमेटिक सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले है, जिसमें आप लोग डिफरेंट जैसे कि होम सिस्टम यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर सिस्टम में ये सेंसर नेटवर्क, ये इसकी एग्जांपल्स हैं जो इसमें यूज होती हैं। इसके मोटिवेशन एंड द मेन मोटिवेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर फॉलोइंग, जिसमें परफॉर्मेंस, कॉस्ट, रिसोर्सेज शेयरिंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सटेंसिबिलिटी है, और के अवेलेबिलिटी किस तरह इसकी है, इसमें टॉलरेंस कितनी है, स्केलेबिलिटी कितनी है, ये सारी मोटिवेशन इसमें एडवांटेजेस जिसको कहते हैं एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आगे ये गोल्स हैं डिफरेंट के, किस तरह हमारे इसके डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग के हमने इसमें काम क्या करने हैं, रिसोर्स को किस तरह एक्सेस करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ट्रांसपेरेंसी कैसे करनी है, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट गोल है, जिसमें हम क्या कहते हैं अपने रिसोर्सेज को फिजिकली डिफरेंट कंप्यूटर्स के थ्रू मल्टीपल कंप्यूटर में प्रोसेस को हम अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं मल्टीपल कंप्यूटर से। ओपननेस है जिसमें हम अपनी सर्विस अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड यूज करते हैं। स्केलेबिलिटी है, हाँ जी कौन है जिसने अनम्यूट किया। स्केलेबिलिटी है जिसकी, ठीक है, जिसमें हम मेजर करते हैं इसकी डिफरेंट डायमेंशंस को। आगे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि रिसोर्स शेयरिंग किस तरह हो रही है, ये मैंने भी जो डिस्कस किया। अब आर्किटेक्चर है इसके, क्लाइंट सर्विसेज के, थ्री टायर आर्किटेक्चर, एंड टायर आर्किटेक्चर, टाइटली एंड पीयर टू पीयर कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्लाइंट सर्वर के, एक क्लाइंट का ये सिंपल सा कनेक्शन है कि एक क्लाइंट और एक सर्वर है, आपस में उनका कनेक्शन होता है, उसमें कोई और थर्ड पार्टी यूज नहीं हो रही। लेकिन थ्री टीयर आर्किटेक्चर में क्या यूज होता है कि ये ऐसा है जिसमें हमारे रिसोर्सेज जो हैं डिफरेंट डेटाबेस के थ्रू होस्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें हमारी कोई ऐसे जैसे कोई हमने लॉगिन करना हो, नेटफ्लिक्स लॉगिन करते हैं और उसमें डिफरेंट वीडियोस देखते हैं, वो थ्री टीयर आर्किटेक्चर है। और एन टीयर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हमारे ये क्लाइंट सर्वर की लेवल पे एप्लीकेशन होती है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी, डिफरेंट रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, ये वगैरह इसकी सारी यूज होती है, ठीक है। टाइटली पहले पीयर टू पीयर का देख लेते हैं कि पीयर टू पीयर जो हमारा आर्किटेक्चर है उसमें क्या होता है कि हमारा डिफरेंट हम
दो जो कंप्यूटर है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क उसमें यूज होते हैं, जिसमें नोड होती है, डिफरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्लाइंट सर्वर की तरह ही ये वर्क करता है टाइटली। ये भी एक कनेक्शन है, ये आमतौर पे इतना नहीं यूज किया जाता, जिसको इतना बेनिफिशियल नहीं होता, लेकिन इसमें भी हम यही करते हैं कि हमारा इस आर्किटेक्चर में क्लाइंट सर्वर होते हैं और वो अपनी इंफॉर्मेशन में इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे अनम्यूट करके कि यहाँ पे अगर किसी को समझ नहीं आई, जहाँ से क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो बताएं। मैम 3 टायर आर्किटेक्चर और एन टायर आर्किटेक्चर